तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये हैं आपके एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने सीरीज को स्टार्ट किया है, तो हमारा सीरीज लेक्चर 31वां है हमारा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो ऑप्शन सी सही होगा, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, वर्षा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का, थर्मामीटर का, वर्षा मापी का या फिर हाइग्रोमीटर का? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, वर्षा मापी। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रेन गेज। अगला प्रश्न नंबर 3, बादल किस कारण बनते हैं, बताइए। ऑप्शन ए, सूर्य की गर्मी से, बाष्पीकरण और संघनन से, पृथ्वी की गति से या चंद्रमा का प्रभाव? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बाष्पीकरण और संघनन से। प्रश्न नंबर हमारा 4। तो प्रश्न नंबर 4 हमारा, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से, ओजोन से या कार्बन डाइऑक्साइड से? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा, ओजोन। प्रश्न नंबर हमारा 5। तो प्रश्न नंबर 5, सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? चेरापूंजी में, लद्दाख में या राजस्थान में या फिर नागपुर में? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चेरापूंजी में। अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए, अरबी से, संस्कृत से, फारसी से या फिर हिंदी से? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अरबी। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में आता है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर या एनोमीटर? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन सी सही होगा, थर्मामीटर। प्रश्न नंबर 8, निम्न वायुदाब का क्षेत्र किस प्रकार की हवा को आकर्षित करता है? उच्च तापमान वाली हवा, निम्न दबाव वाली हवा, उच्च वायुदाब वाली हवा या फिर किसी को नहीं? बताइए। तो ऑप्शन सी सही होगा, उच्च वायुदाब वाली हवा। प्रश्न नंबर 9 हमारा, किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? सौरमंडल में, सप्ताह मंडल में या फिर मध्य मंडल में या आयन मंडल में? तो ऑप्शन बी सही होगा, समतापन मंडल में। प्रश्न नंबर 10, हवा की दिशा मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एनोमीटर या विंड वेन, बैरोमीटर या थर्मामीटर? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विंड वेन। प्रश्न नंबर हमारा 11, आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, विंड वेन या फिर रेन गेज? बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हाइग्रोमीटर। प्रश्न नंबर हमारा 12, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? मार्च, जून में, सितंबर में या दिसंबर में? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जून में। प्रश्न नंबर 13, चक्रवात किस प्रकार की प्राकृतिक घटना है? तो इस बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी, तापमान वृद्धि, वायुमंडलीय या फिर भूकंप?
तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वायुमंडलीय। प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न नंबर 14 हमारा, ओजोन परत किसे रोकती है? अवलक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें या फिर माइक्रोवेव रेडियो तरंगे, बताइए। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, पराबैंगनी किरणें। प्रश्न नंबर 15, सूखा किसके कारण होता है? अधिक वर्षा, अधिक तापमान, लंबे समय तक वर्षा न होना या ओले गिरना। तो ऑप्शन सी सही होगा, लंबे समय तक वर्षा न होना। प्रश्न नंबर 16, ईएनएसओ का संबंध किससे है? भूचाल से, समुद्र की लहरें, अल नीनो से या फिर वनों की कटाई। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अल नीनो से। प्रश्न नंबर 17, पृथ्वी की सतह पर वायुदाब को मापने वाला यंत्र क्या है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, एनोमीटर या फिर अल्टीमीटर, बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बैरोमीटर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 18, सबसे ठंडी जलवायु कहाँ पाई जाती है? सहारा में, एंटार्कटिका में, गंगा का मैदान या फिर ब्राज़ील में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, एंटार्कटिका में। प्रश्न नंबर 19, ओले गिरने की घटना किस ऋतु में सामान्यतः होती है? ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में या फिर शीत ऋतु में या फिर बसंत ऋतु में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ग्रीष्म ऋतु में। प्रश्न नंबर 20, तूफान का निर्माण कैसे होता है? पृथ्वी की गति से, सूर्य के ताप से, वायुदाब के अंतर से या फिर महासागरों के ज्वार से। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वायुदाब के अंतर से। प्रश्न नंबर 21, किस क्षेत्र में रेगिस्तानी जलवायु पाई जाती है? राजस्थान में, सिक्किम में, केरल में या झारखंड में। देखिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुंचती रहेगी। तो आप इसका आंसर बताएं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राजस्थान। प्रश्न नंबर 22 हमारा, पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अल अजियाहा लीबिया, बी डेथ वैली अमेरिका, सी जैसलमेर भारत या डी कारदोंग ला, बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी डेथ वैली अमेरिका। प्रश्न नंबर 23 हमारा, मानसून विफल हो जाने पर क्या होता है? बाढ़, सूखा, ज्वार या गर्मी, बताइए। तो ऑप्शन बी सही होगा, सूखा। प्रश्न नंबर 24, हवाओं के दिशा परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधारण, विस्थापन, अपसरण या फिर कोरियोलिस प्रभाव। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कोरियोलिस प्रभाव। प्रश्न नंबर 25, तापमान में असमानता को क्या कहते हैं? मौसमी उतार चढ़ाव, जलवायु परिवर्तन, तापीय विक्षोभ या फिर वर्षा विचलन। तो इसका ऑप्शन सी सही हो, तापीय विक्षोभ। तो ये थे हमारे एग्जाम से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।